आज ही गवर्नमेंट के द्वारा यानी गवर्नमेंट कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN को अप्रूव दिया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कैबिनेट है वो चेयर्ड है। इन्होंने इस जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है उसको अप्रूवल मिल गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पर को जानेंगे कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है वो क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को, इसके बेनिफिट क्या है और बैकग्राउंड क्या है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है PMSSN, ये एक सिंगल नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल फंड है ये, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ये लैप्स नहीं करा। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई फंड होता है जिसमें बजट में एलोकेट हुआ पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर के अकॉर्डिंग खर्च ना हो, तो ये लैप्स होकर पर्टिकुलर अकाउंट में भी वापस चला जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए ये एलोकेट किया गया तो उसको लैप्स नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बावजूद। तो ये था नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। इसमें जो फाइनेंस जो इकट्ठा किया जाए वो कैसे होगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंस एक्ट 2007 के अंतर्गत जो सेक्शन 136B के अंतर्गत जो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन सेस लिया जा रहा है, उससे इसका फंड में जो है अमाउंट जो इकट्ठे होंगे। चलिए साइलेंट फीचर की बात करें PMSSN की, तो ये एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और किसके अंदर है, पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट के अंदर 3 तरह के अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और जो पब्लिक अकाउंट। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, पब्लिक अकाउंट का जो आर्टिकल क्या है। ये तीनों चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लिखकर। आगे बढ़ते हैं। तो जो पैसा जो जमा होगा इस फंड में कहाँ से जमा होगा, तो हेल्थ और एजुकेशन सेस के रूप में जो गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, जो 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है, तो इसी जो 4% जो सेस जो लिया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन सेस क्या होता है, तो सेस जो होता है सरचार्ज के ऊपर जो फर्दर टैक्स लगता है उसको सेस कहते हैं। तो इसी जो हेल्थ और एजुकेशन जो सेस लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा ये PMSSN के अंतर्गत, जो कि पब्लिक अकाउंट के अंदर बनाया गया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो फ्लैगशिप स्कीम्स जो लाया जाता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फिर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने के लिए, फिर नेशनल हेल्थ मिशन जो चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इस्तेमाल होगा, फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना उसके अंदर, या फिर अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए इसका इस्तेमाल होगा, या फिर कोई भी अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में प्रोग्राम और स्कीम निकालती जो टारगेट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टारगेट करेगी, या फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 17 है उसके अंतर्गत कोई भी टारगेट सेट हुआ तो उसमें ये जो फंड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको एडमिनिस्टर और मेंटेन कौन करेगा, इस फंड को एडमिनिस्टर और मेंटेन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको एडमिनिस्टर और मेंटेन करेगी और इसी के द्वारा जो टारगेटेड स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, उसी के लिए खर्च होगा। और ये फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, स्टार्टिंग में कोई भी स्कीम अगर होगा MOHFSW का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, तो इनिशियली इसका अमाउंट PMSSN से इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा उसके द्वारा इसमें फाइनेंस किया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो यूनिवर्सल और जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर है किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सस्टेन कर पाए और बैलेंस लाइफ जी पाए। और उसके हेल्थ में अगर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो वो अपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाकर कंट्री के जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें साथ दे, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैकग्राउंड की अगर बात करें तो हेल्थ जो होता है किसी व्यक्ति के ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी व्यक्ति का अगर हेल्थ बढ़िया रहेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और जो अपने कंट्री में प्री मैच्योर डेथ और प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी या फिर कह सकते हैं अर्ली रिटायरमेंट की वजह होती है, जिससे क्या होता है कंट्री को लॉसेस हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये जो फंड है इसका स्थापना किया गया। साथ साथ क्या होता है कि ये भी देखा गया कि किसी व्यक्ति का हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसी व्यक्ति के स्कोलास्टिक अचीवमेंट को लेकर। अगर हम उसके हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर दे तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, साथ साथ उस व्यक्ति का इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ेगा तो व्यक्ति का टैक्सेशन भी बढ़ेगा और एक तरह से GDP में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो
अगर हम हेल्थ आउटकम्स के लिए अगर कोई भी कंट्री पब्लिक स्पेंडिंग करता है हेल्थ में, तो क्या होता है उस कंट्री का जो पॉपुलेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रेज कर देता है। अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया गया कि 4% अगर कोई भी कंट्री अपना जीडीपी का पर कैपिटा स्पेंड करता है 4%, तो उस कंट्री का पॉपुलेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ जाता है कितना, 1 साल बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो फंड है इसको इस्तेमाल करके जो हेल्थ में हम लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंट्री को आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उसका फिर क्या है, अगर हम लोग हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुआ, स्पेशली वेमेन जो होते हैं बेसिकली हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा उनको प्रेफरेंस होता है जॉब के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग लार्जली वेमेन को मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करके। साथ साथ क्या है कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 2018 के जो बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च कर रही थी, उस समय उन्होंने जो एजुकेशन सेस जो था उसको, जो 3% का एजुकेशन सेस था उसको रिप्लेस करके 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नाम का जो सेस जो इम्प्रूव किया था उसी का इस्तेमाल के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।